कमलापुर में राधम्मा नाम की औरत उसका बेटा राजू के साथ रहती थी। राजू बिना काम किए दिन भर बेकार घूमता था। एक दिन राजू घर से बाहर जाते समय, राजू बेटा, और कितने दिन ऐसे घूमते रहोगे? कोई काम ढूंढ लो ना। मेरी बात सुनो बेटा, अब मैं काम नहीं कर सकती। जा जा, काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होगा। काम नहीं करोगे तो कैसे जिएंगे? काम करने से ही घर का गुजारा होगा बेटा। तू है ना गुजारा करने के लिए, तेरे जाने के बाद देखेंगे। ऐसे कह के वो चला जाता है। राधम्मा उदास होकर पड़ोसन सुधा से कह के दुखी होती है। पता नहीं ये क्यों ऐसे हो गया, मालूम नहीं ये कब और कैसे सुधरेगा। शादी करने को सोची, पर इससे शादी करने कौन आएगा सुधा? सच बोलो तो इसकी शादी कर देने से ये सुधर जाएगा। तू हाँ कहना। मेरे रिश्तेदारों की लड़की है, नाम है लक्ष्मी। बहुत अच्छी लड़की है, पर वो लड़की के माता पिता नहीं है, दहेज नहीं दे सकते। मुझे तो दहेज नहीं चाहिए, लड़की मेरे घर की बहू बने तो बस। ऐसे राधम्मा कहती है। तब सुधा लक्ष्मी के रिश्तेदारों से बात करके रिश्ता पक्का कर देती है। उसके बाद राजू और लक्ष्मी की शादी होकर राधम्मा के घर वो आती है। देखो लक्ष्मी, आज से तू अनाथ नहीं, हम दोनों तेरे साथ हैं। मैं तेरी सास हूँ, पर मैं तुझे मेरी बेटी की तरह देखूंगी। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आप ऐसे कहने से मेरे दिल में रही बोझ हल्का हो गया। आप मिलना मेरा भाग्य है सासू माँ। लक्ष्मी, मेरे बेटे के बारे में बताना है। सुधा मौसी मुझे पहले ही बोली, उनको धीरे से बदलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कहती है। तब सास खुश होती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को राजू दारू पी के घर आकर खाना खाने बैठता है। खाना ठंडा रहने पर, हे लक्ष्मी, खाना ठंडा है, जाके गरम करके ला। तब लक्ष्मी खाना गरम करके लाती है। हम आपके लिए वेट करके दोनों खा लिए जी। कल से दारू बंद करके घर जल्दी आइए, वरना ऐसे ही ठंडा खाना रहेगा। घर आके 4 दिन हुए और आवाज उठाने लगी। ऐसे कह के लक्ष्मी को मारता है। तब राधम्मा वहाँ आकर राजू को रोकती है। अरे पागल, दिमाग है कि नहीं? तू उसे मारने के लिए वो गलत नहीं बोली ना। उसे मारने से मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे सामने आवाज उठाने से मैं जरूर मारूंगा। ऐसे कह के वो चला जाता है। बेचारी लक्ष्मी रो रही थी। उसे राधम्मा सहला के, रोना मत बहू, तू रोने से मुझे भी रोना आ रहा है। पता नहीं वो कब सुधरेगा। सासू माँ, कल से 1 रुपए भी बाहर मत रखिए, तब वो नहीं पिएंगे। ऐसे कहती है। राधम्मा ऐसे ही करती है। इस तरह दिन बीतने लगे। राजू हर रोज लक्ष्मी को किसी न किसी बहाने मारने लगा। राधम्मा और लक्ष्मी दोनों दुखी होते हैं। एक दिन सुबह सास बहू काम पर जाते समय राजू उन्हें रोककर ऐसे कहने लगा, दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम जैसे बेकार घूमने से घर कैसे चलेगा रे? इसीलिए मेरे साथ बहू को ले जा रही हूँ। दोनों भाड़ में जाओ, मुझे क्या, पर मुझे पैसे चाहिए, अभी दो। घर में मिले तो लीजिए, हमारे पास नहीं है। घर में 1 पैसा भी नहीं मिला। तो हम कहाँ से लाएंगे? जाके कमाइए। मैं बिना दहेज लिए तुमसे शादी किया। शाम तक तू पैसे लाके मुझे दे, वरना मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं पैसे नहीं लाऊंगी। ऐसे कह के लक्ष्मी जाने लगी। राजू उसे रोककर उसके कानों के बालियां खींचता है। उससे बालियां निकल के कानों से खून बहने लगा। अरे हे भगवान, ऐसे चिल्लाती है। तब सास ने, अरे हो पागल, तू जानवर है क्या रे? आज बालियां लिया, कल परसों मैं इस घर को भी बेच दूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो दोनों को धकेल के जाने लगा। लक्ष्मी रोती हुई,
बहुत दर्द हो रहा है सासू माँ। ये सब मेरी वजह से ही हुआ, मुझे माफ करो बहू। ऐसे मत बोलिए सासू माँ। ऐसे पागल से तेरी शादी करके बड़ी गलती की। तू यहाँ से चली जा बहू, वो जीने नहीं देगा। मुझे आप बेटी की तरह देख रहे हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। वो रोती रहती है। राधम्मा बहू को बहुत प्यार से देखभाल करने लगी। चलो बहू, हॉस्पिटल जाते हैं। सास बहू हॉस्पिटल को जाने लगे। रास्ते में एक पुलिस वाले ने आप कहाँ से आ रहे हो? वो खून क्या है? पुलिस वाले को शक हुआ। तब राधा उसके बेटे के बारे में बोली। तब पुलिस वाले ने ऐसे मर्दों के वजह से बहुत सारी औरतें परेशान हैं। तेरे पति को जेल में रख के वहाँ की रोटी खिलाने से तब उसे घर वाले याद आएंगे। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? ऐसे कह के भेज देता है। सास बहू हॉस्पिटल में दिखा के घर जाते हैं। उस दिन शाम को भी राजू दारू पी कर आता है। दहेज के पैसे लाई क्या? मैं पैसे नहीं लाई। इतना घमंड, आवाज उठाने लगे। गिरी मारते समय पुलिस वाला रोककर तेरी पत्नी को तू मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। पुलिस वाला गिरी को ले जाकर जेल में डाल देता है। लक्ष्मी बहुत दुखी होती है। दुखी मत होना बहू, वो जरूर सुधरेगा। यहाँ रहने से वो ठीक नहीं होगा। पुलिस सर सही बोले। ऐसे समझाती है। खाना और दारू के बिना राजू जेल में सड़ने लगा। पुलिस वाले ने राजू से स्टेशन में सभी काम कराता है। 6 महीने बीत जाते हैं। सर, मैं बाहर जाके मेहनत करूंगा। मैं अपनी पत्नी और माँ को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे छोड़ दीजिए सर। ऐसे पुलिस वाले को मनाने लगा। तब पुलिस वाले ने मैं हर रोज आके देखूंगा। अगर तुम घर वालों को सताने से जिंदगी भर तुम जेल में ही रहोगे। ऐसे धमका के उसे छोड़ देता है। राजू घर आता है। राजू को देखकर दोनों डर जाते हैं। डरो मत, मैं भाग के नहीं आया। मुझे वो सर छोड़ दिए। गिरी उदास होकर खड़ा रहता है। तब लक्ष्मी पति से खाना खाओगे जी? वो प्यार से पूछती है। राजू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मुझे माफ करो, मैं बहुत गलतियां किया। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। कल से तुम दोनों घर पर ही रहो। मैं काम करके घर चलाऊंगा। वो बहुत भावुक होता है। राजू में बदलाव देखकर सास और बहू बहुत खुश होते हैं। गिरी एक किसान परिवार का है। हर रोज गिरी और उसकी माँ सरोजा खेत में मेहनत करते थे। उनके घर को लता नाम की लड़की बहू बन के आती है। लता कामचोर है, ऊपर से बहुत आलसी भी है। एक दिन माँ बेटे खेत को जाते समय बहू, आज खेत में बहुत काम है। तू भी हमारे साथ आने से हमारा काम थोड़ा आसान होगा। जल्दी से रेडी हो जा। सासू माँ, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खेत में काम करना बहुत मुश्किल है सासू माँ। तब सास 1 मिनट सोच के ठीक है, हम चले जाएंगे। कम से कम घर में काम करना। ऐसे कह के वो खेत को चले जाते हैं। दोनों जाने के बाद लता घर साफ करके जाके सो जाती है। शाम को दोनों वापस आने तक घर में काम वैसे ही रहते हैं। ये क्या, घर में काम ऐसा ही पड़ा है? ऐसे पूछती है। तब लता ने क्यों नहीं हुआ सासू माँ, घर पूरा साफ कर देना। घर साफ करने से हो जाएगा क्या? बाकी काम कौन करेगा? मेरे 10 हाथ नहीं है ना, आपके जैसे 2 ही हाथ हैं। सभी काम मैं कैसे कर सकती हूँ? तब गिरी ने ऐसे क्यों कहती हो? पहले घर का पूरा काम माँ अकेली करके खेत में भी काम करती थी। तो अभी भी कर सकते हैं ना, मुझे क्यों पूछना? वो बात सुन के माँ बेटे को गुस्सा आया। पागलों की तरह बात मत कर। तू नई बहू सोच के इतने दिन माँ अकेली घर का काम की और अभी तुझे पूछने से गुस्सा आ रहा है? कल से तू खेत को आना, माँ घर का काम करेगी, समझी? ऐसे कहता है। लता वो बात सुन के डर जाती है। ठीक है, कल से घर में क्या क्या काम करना है पूरा बताइए, वो सब मैं कर लूंगी। तब सास ऐसे कहने लगी।
सुबह जल्दी उठ के बाहर साफ करके रंगोली डाल के उसके बाद घर पूरा साफ करके बर्तन साफ करके खाना बनाकर पूरा रेडी रखना। ऐसे एक के बाद एक काम पूरे बताने लगी। वो सब बहू सुन के आंखें बड़ा करके आश्चर्य हो जाती है। बाप रे, हे भगवान, ये सब मैं अकेली करूं? मुश्किल लगने से खेत को आ। नहीं नहीं, वो सब मैं ही कर लूंगी, ऐसे कहती है। अगले दिन सुबह गिरी और सरोजा खेत को जाते हैं। लता सिर्फ एक काम करने पर बहुत थक जाती है। अरे बाप रे, ऐसे घर को मुझे बहू बना के भेजे? हाँ, बदन पूरा दर्द देने लगा। ऐसे वो बहुत फील हो रही थी। बाहर से एक बूढ़ी औरत आकर, माँ, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है? अरे, इसे अभी आना था। वो जाकर बूढ़ी को खाना रखती है। वो बूढ़ी वहीं बैठ के खाना खाते समय लता भी वहीं बैठ जाती है। बेटी, थोड़ा पानी दोगी? ऐसे पूछती है। लता बूढ़ी पर गुस्सा होके, अरे मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत थक गई। अभी तक मैं काम कर रही थी, मेरे 10 हाथ नहीं है ना, यहाँ से देने के लिए मेरे हाथ भी लंबे नहीं है ना, ऐसे लता कहती है। तब बूढ़ी ने, ओ, तो बेटी तेरे हाथ मैं लंबे करूंगी, क्या तुम मुझे पानी दोगी? ऐसे पूछती है। तब लता आश्चर्य होके, क्या लंबे हाथ करोगी? दिखाओ कैसे करोगी? ऐसे कहती है। तब वो बूढ़ी उसकी मंत्र शक्ति से लता के हाथ लंबे कर देती है। उन्हें देख के लता आश्चर्य से, आहा, मेरे हाथ इतने लंबे हो गए, अभी मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। लता वहीं बैठ के घर में से पानी लाके बूढ़ी को देती है। बूढ़ी जाते जाते, मेरी जरूरत तुझे फिर से पड़ेगी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी चली जाती है। लता के हाथ लंबे हो जाने पर वो खुशी से झूम उठी। एक जगह बैठ के घर पूरा साफ कर देती है। दूर रहे चीजें भी बिना हिले उसके लंबे हाथों से लेने लगी। आहा, ये लंबे हाथ बहुत काम आ रहे हैं। गांव वाले मुझे देखने से वो आश्चर्य हो जाएंगे। लता गांव में जाती है। लंबे हाथ देखकर गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं। तब एक औरत ने, ओ लता, तेरे हाथ तो बहुत लंबे हैं। मेरे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ेगी क्या? वो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है। लता नारियल तोड़ने हाथ ऊपर फैला के तोड़ते समय उसका हाथ फंस जाता है। कितना खींचने पर भी उसका हाथ नहीं आता। अरे मेरे हाथ, अरे रे, फंस गए क्या? वो जोर से खींचती है। उससे एक नारियल आके लता के सर पर गिरती है। छी, मेरे लंबे हाथों से फिर कभी ऐसे काम नहीं करूंगी। वो गुस्से से घर चली जाती है। उसे देख के वो औरत हंसती है। थोड़ी देर बाद गिरी और सरोजा घर आते हैं। लंबे हाथ देख के दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या बहू, तेरे हाथ ऐसे कैसे हो गए? ऐसे पूछती है। लता पूरी बात बताई। सरोजा सर पकड़ के, तू पागल है क्या? ये सब क्या है लता? मैं ठीक हूँ, मुझे देख के आप जल रहे हो ना? तू नहीं समझेगी, आगे तेरी मर्जी। ऐसे कह के चले जाते हैं। उस दिन रात को सब मिलके खाना खाने लगे, पर लता को लंबे हाथ रहने पर खाने में बहुत मुश्किल हुआ। उसे देख के सास और पति बहुत हंसते हैं। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। लंबे हाथ भारी लगने पर दर्द होना शुरू हुआ। उससे लता वीक हो जाती है। तब लता को उसकी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, बेकार में मैं ये लंबे हाथ पूछ के बहुत बड़ी गलती की। मेरे पुराने हाथ ही ठीक थे। ऐसे उदास होते समय वो बूढ़ी फिर से लता के पास आती है। उसे देख के लता ने, दादी आई क्या? दया करके मेरे पुराने हाथ ही दे दो, मैं इन लंबे हाथों से जी नहीं सकती। तू ही ना लंबे हाथ मांगी? मेरी अक्ल घास खा के पूछी। भगवान जो देता है वही सब के लिए ठीक है दादी। कम से कम पेट भर खाना भी नहीं खा सकती, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। ऐसे रोने लगी।
तब वो बूढ़ी मंत्र पढ़ के वापस फिर से उसके पहले हाथ दे देती है। आलसीपन छोड़ के मेहनत करना आदत कर ले, तब तुझे हर एक काम आसान लगेगा। ऐसे कह के वो चली जाती है। तब से लता उसकी आलसीपन छोड़ के मेहनत करना आदत कर लेती है।